हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी वीडियो जी। तो सुबह के हुए हैं 6:30 और मैं आ गई हूँ छत पे। और देखिए मौसम कितना सुंदर हो गया। अब मार्च के महीने में ना आसमान देखो इतना प्यारा लग रहा है, नीट एंड क्लीन। और ये पीछे की तरफ इतना प्यारा सा एक घना सा पेड़ है हमारे घर के, और पीछे बहुत सुंदर देखो हवा। तो अब आ गई हूँ मैं नीचे। और सबसे पहले सुबह सुबह उठकर ना यार ये हरे हरे पत्ते देखो ना, तो आंखों को इतना रिलैक्स मिलता है, बस क्या ही तो बताऊँ। तो मैंने इस पे मनी प्लांट पे कर दिया है थोड़ा सा पानी स्प्रे। और देखिए कितनी सुंदर पत्तियाँ इसकी लग रही है। एक्चुअली काफ़ी दिन से ना मैं इसको केयर नहीं कर पा रही थी, तो मैं एक्चुअली छत पे कम ही आती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ नीचे और मुझे करनी है भिंडी की प्रिपरेशन, क्योंकि इन्हें लेके जानी है भिंडी। ये मैं आ गई हूँ इधर, मैंने ली है 3 प्याज और मैं इसको फाइन चॉप कर दूँगी, मतलब अच्छा अच्छा लंबा लंबा काट दूँगी। तो चलिए अब मैंने ये 5-6 ली है हरी मिर्चें, और अच्छे से इनको भी बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, क्योंकि जो ग्रीन वेज होती है ना उसका असली मज़ा जो होता है ना हरी मिर्ची के साथ ही आता है। मतलब उसका फ्लेवर उनके साथ ना मिक्स वेल होके ना इतना अच्छा देता है। चाहे आप पालक बना लो, चाहे कुछ भी चीज़ बना लो, ग्रीन चिल्ली तो एक अलग ही फ्लेवर जो है लाती है। तो इसके बाद मैंने ग्रेट किया लहसुन। लहसुन जो कि अब बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है, तो फिर भी मैं 3 यूज़ करूँगी ही, करती हूँ। तो चलिए लहसुन भी हो गया अच्छे से ग्रेट। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैंने गैस को कर दिया है ओपन, कढ़ाई इस पे चढ़ा दी है, अच्छे से मार दिया इस पे कपड़ा। और ये गर्म होने, ये एक्चुअली मोटे तले की कढ़ाई है, तो अब इस पे गया मेरा मस्टर्ड ऑयल। और जब तक ये गर्म होती है, देखिए मस्टर्ड ऑयल का यही है, इसकी गर्म होने की यही निशानी होती है कि इसमें से ना धुआं निकलने लगता है। तो जैसे इसमें से धुआं निकला, मैंने डाला इसमें सिंपल सा प्याज जो मैंने चॉप की हुई थी, मतलब अच्छे अच्छे लच्छेदार, मतलब लंबी लंबी जो काटी हुई थी। अब जब तक ये ना अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाती तब तक मैं इसमें कुछ और नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरा ये कि कच्ची चीज़ें नहीं डालनी। तो देखिए अब ये हो चुकी है ब्राउन। अब इसमें गया लहसुन, और लहसुन को भी मैं अच्छा कलर दे दूँगी। मैं वो मुझे कच्चा कच्चा टेस्ट ना मुंह में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अब ये मेरे हिसाब से तो काफ़ी ठीक हो चुकी है। देखिए अब इसमें गई ग्रीन चिल्ली, और ये भी मैंने ना थोड़ी सी बचा ली। मुझे लगा, मैं एक्चुअली इसको सूंघ के देख रही थी ना, तो इसमें से काफ़ी तीखी तीखी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। तो अब ये सब चीज़ें डालने के बाद इसमें गई भिंडी, और यार भिंडी का कलर देखो इतना सुंदर। इसमें डाली कुछ ड्राई मसाले, जिसमें मैंने डाला नमक, अच्छे से कर दिया, स्वाद के अनुसार डालिएगा, कम ज़्यादा जैसा भी आप खाते हैं। उसके बाद थोड़ी गई है मिर्च, क्योंकि मिर्च मैंने ग्रीन भी डाली है और अब लाल मिर्च भी डाली है। थोड़ा सा डाला मैंने इसमें धनिया पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स वेल किया, और इतनी अच्छी सिंपल सब्ज़ी जो है बन के होगी रेडी। थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें क्या कहते हैं इसको, टर्मरिक पाउडर सॉरी भूल गई। और पानी भी मैं ठीक ठाक डालती हूँ, क्योंकि मेरी कोई भी सब्ज़ी, यूट्यूबर दिखाते हैं कि सब्ज़ी बिना पानी के पक जाती है, देखो ट्रूली स्पीकिंग कि मेरी तो कोई सब्ज़ी बिना पानी के आज तक पकी नहीं है। तो देखिए सब्ज़ी भिंडी की मैंने चढ़ा दी, और चढ़ाने के बाद साथ के साथ मैं जो है काउंटर टॉप को भी साफ़ करती चल रही हूँ, और भिंडी को भी चलाती जा रही हूँ, क्योंकि भिंडी जो है नीचे लग जाती है। भिंडी को मैंने अच्छे से चला दिया, और ये स्लो आँच पे जो है पकती रहेगी। तो जी चलिए, उधर से अंदर से आवाज़ आ गई है, बिट्टू गई है उठ और हो गई है फ्रेश। और अब मुझे इसे देना है दूध। इसने मुझे पहले ही बोल दिया मम्मा अभी मुझे बस दूध दो, अभी कुछ खाना नहीं है। और वही 11 बजे के आसपास एक फ्रूट वगैरह खाती है। एक्चुअली मैं इसको रोज़ का ना फ्रूट भी दे देती हूँ, कभी ऐसा रहता है ड्राई फ्रूट खा लेती है, कभी कुछ खा लेती है, जो भी इसका मन करे वो खा लेती है। बच्चों को तो यही है ना, इनडायरेक्टली सब कुछ माँ को देना ही पड़ता है। और इसकी ना एक चीज़ और बताती हूँ, ये ना कभी मलाई, मतलब इसके आगे अगर मलाई आ जाए ना, तो मतलब इतना वो करती है, मलाई आ गई मलाई आ गई। तो मैं इसको मलाई ना मतलब दूध में डाल देती हूँ, और फिर उसे अच्छे से दूध को गर्म कर देती हूँ, फिर उसको मैं दूध छान के देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने कंटेनर उतारा तो देखा डब्बा खाली था। फिर मैंने दूसरे कंटेनर में से, छोटे वाले कंटेनर में की चीनी, और उसमें 1 चम्मच मैंने चीनी डाल दी है, और ये मैंने अपनी जगह पे डिब्बा रख दिया है। तो जी दूध एक साइड गर्म हो तो जी दूध एक साइड गर्म हो रहा है, और साथ के साथ जो है भिंडी भी हमारी पक रही है, और मैं चलाती जा रही हूँ भिंडी को भी अच्छे से, क्योंकि भिंडी को चलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि नीचे लग जाती है ना वो। तो
तो चलिए जी, भिंडी मेरी इतनी अच्छी बन चुकी है ना, और कलर इतना अच्छा है ना, बस क्या ही तो बताऊँ। इतनी सिंपल भिंडी है, बिना टमाटर, बिना बहुत से लोग जो होते हैं इसमें दही भी डालते हैं। मेरी बुआ जी डालती थी एक्चुअली दही, तो मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो चलिए, अब अंदर से आवाज़ आई ना दूध के लिए, तो यहाँ पे देखो मेरी भिंडी बन चुकी है। आटा मुझे गूंदना है, और अब मैं इसको दे के आती हूँ अंदर जाके दूध। तो मैं आ गई हूँ अंदर, और ये बैठी है देखो फ्रेश होके। तो इसको मुझे देना है दूध, और ये सुबह सुबह आके ना लैपटॉप चला रही है, अपना देख रही है। पढ़ाई तो मतलब पढ़ने में तो खैर होशियार है, पढ़ती रहती है, बाहर कहीं जाती नहीं है, घर पे ही रहती है मेरे साथ। हेल्प भी करा देती है जब फ्री होती है। एक्चुअली इसकी पढ़ाई का ही बर्डन इतना है ना कि क्या ही तो आज के बच्चे को बोले कि भाई कुछ काम कराओ, और पर्सनली मैं भी कराती नहीं हूँ काम। तो चलिए, मैं आ गई हूँ, उसे मैंने दिया है दूध, और मैं भी यहाँ पे थोड़ी देर चाय पी के उसके बाद लगूंगी काम पे, और अपनी डस्टिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो मेरी चाय पीते पीते ये देखिए, मैंने इसकी तरफ को कैमरा घुमाया, और ये देखो, ये ना मैंने कर्टेन अभी टांगा है, मतलब सुबह कई दिन से धो के मैंने वॉश करके रखा हुआ था, और मुझे याद ही नहीं रहा। और ये देखो कप पी के ना इसने यहीं पे रख दिया, और मैं इसको बोल रही हूँ तो ऐसे मंद मंद मुस्का रही है, और देख रही है लैपटॉप पे कुछ, अपनी पता नहीं क्या देख रही है। और देखो खा के बैठी है। और बस यही रहता है बच्चे लोगों का, तो बस यहाँ छोड़ा वहाँ छोड़ा। और देखो मेरी नज़र बड़ी तो देखा इसने नमकीन खा के ना, पैकेट भी यहीं पे रखा हुआ था। ये देखो, ये देखो, पास से दिखाती हूँ आपको। और अब देखो, मैंने इसे कहा ना कि बंद कर इसको, तब ये अब देखो ये ढूंढेगी। अब देखो क्या ढूंढ रही है, ये पता है क्या, रबड़ ढूंढ रही है। ये देखो, अब कहा इसे, तो अब इसे रबड़ मिली है, अब लगाएगी ये रबड़। और अब भी देखो लगा के ना यहीं रख देगी। यहीं रख दिया इसने। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक पॉट जो कि चीनी मिट्टी का है। और ये मैंने, इसमें ना मुझे ये वाला प्लांट लगाना है। ये मैंने मीशो से लिया था, सॉरी। मैंने हर यूट्यूबर के घर में ना ये देखा है, और सबसे पहले मैंने इसमें लगाया, पेपर्स डाले हैं, और पेपर डालने के बाद ये प्लांट मैंने इसके अंदर कैरी किया। ओ माय गॉड, इतना सुंदर, पर्सनली मतलब मेरा दिल आ गया इस पर। ऐसा लग रहा है मतलब इसकी जो लीव्स है ना, एक एक पत्ता इसका जैसे बिल्कुल नेचुरल हो। तो अगर कोई लेना चाह रहा है, अभी खैर लिंक वगैरह तो मुझे डालना नहीं आया, तो आप ज़रूर इसे अमेज़ोन मीशो से लीजिएगा। तो चलिए, मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, और करनी है मुझे डस्टिंग। तो मैं सारी चीज़ें झाड़ पोंछ के रखती हूँ पहले, क्योंकि यार ये होता है ना कि हर जगह ना कपड़ा मारना इतना ज़रूरी हो जाता है, कॉलिन से स्पेशली, कि धूल तो ना ऐसे आती है, मतलब सुबह अगर कपड़ा मार दो तो भी धूल, और फिर शाम को मारो तो भी धूल। इतनी धूल पता नहीं कहाँ से तो आती है। और मेरे ख्याल से ना अभी कल परसों, हाँ कल ही आई थिंक ना, बहुत हवा चली भी थी। हमारे इधर तो चली है, आप बताइएगा आपके इधर कैसा रहा। तो हर चीज़ को ना अच्छे से स्प्रे करने के बाद मैं बहुत अच्छे से डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद ही। तो चलिए, एक बेड का सिरहाना भी ऐसी जगह है जहाँ पे सुबह शाम डस्ट आपको दिखेगी ही दिखेगी। तो ये भी एक एरिया ऐसा होता है। तो मैं यार सोच रही हूँ कि इसे ना बदल लूँ। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या ये बेड का सिरहाना हम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकती है, और अगर बदल सकते हैं तो कैसा मैं लगवाऊँ, तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा। तो चलिए जी, अब मैं इसकी जो चादर है ये भी बदल देती हूँ। अब मौसम चेंज हो चुका, तो बिट्टू मुझे बोल रही, मम्मा आप गर्मी लगती है रात को, तो आप इसे चेंज कर दो, गर्म हटा के कॉटन की डाल दो। तो अब मैं इसको वॉश करके, अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही तय लगा देती हूँ, और वॉश करके इसको या ड्राई क्लीन करवाऊँगी, शायद बाहर से ड्राई क्लीन करवाऊँगी, हाँ। तो ड्राई क्लीन करवाने के बाद फिर इसको बंद करके रखूँगी, और फिर इसके ये तो जाएगा अपना गर्म कपड़ों के साथ अंदर। तो चलिए, मैंने निकाल दी है आज एक चादर, और ये चादर इतनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर। कलर कॉम्बिनेशन देखिए आप इसका, ग्रीन, पिंक फ्लावर, और येलो और वाइट, बहुत ही सुंदर है। मतलब अच्छी सुंदर देखने में लग रही है। बिछने के बाद इसका लुक दिखाती हूँ आपको कैसा आता है। तो ये मैं अच्छे से इस पर बिछा देती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ इसका कबर्ड साफ़ करने के लिए। ऊपर से करूँगी, अंदर से तो मैं इसी से कराऊँगी। एक्चुअली इसका ना कोर्स जो 10th का है ना, वो अब निकाल के ही किस दिन खुद से ही करेगी अपनी अलमीरा साफ़। तो अभी ऊपर ऊपर से ना मैं इसकी कपड़ा मार देती हूँ इस पर, और फिर अच्छे से। चलिए, अब आ गई हूँ इसकी टेबल की तरफ। वैसे तो अपना ये स्टडी टेबल भी खुद से क्लीन रखती है, ऐसी बात नहीं है, समझदार है। पर यही होता है ना, कभी कभी अब पता है कुछ करना नहीं है, मम्मी कुछ बोलेगी नहीं, तो आराम से मस्ती मारो। और वैसे भी ना मैं पर्सनली से कुछ कहती नहीं,
तो बस यही है, अकेला बच्चा है तो सोचता है कि चलो, वैसे अच्छा भी है, करवाना भी नहीं चाहिए बच्चों से काम। तो चलिए इसका लैपटॉप भी मैं खोल के रख देती हूँ और ये यहाँ पे कपड़ा मार देती हूँ। साइड में देखो उसने ब्लूटूथ भी रखा हुआ है, पता नहीं इसके अंदर है या नहीं, चलो देखते हैं, बाद में देखूँगी। ओके, तो अब आ गई हूँ मैं घर में अपने कमरे में लगाने के लिए झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ से भी निकला देखो इतना कूड़ा, इतना मतलब जो डस्ट है ना इतनी निकली, क्या ही तो बताऊँ। डस्ट से ना इतने परेशान हो जाते हैं, बस सुबह शाम ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से तो उड़ उड़ के आ रही है। तो चलिए मैं अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। तो चलिए जी, मैंने अच्छे से कर दिया है पोछा भी, और पोछा लगाते लगाते आ गई मैं अपने कमरे से बाहर। और बाहर ये मैंने डोर पे डाला एक डोरमेट, ये भी बहुत सुंदर है, मेरी मदर इन लॉ ने दिया था मुझे। नेक्स्ट मैंने इस कमरे में ड्राइंग रूम में आके लगाया पोछा। और ये कमरा ना एक्चुअली छोटा है, तो मैं यहाँ पे ना मतलब सेट कर रही थी ना कैमरे को, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि कौन से डायरेक्शन से मैं दिखूँगी, कौन से डायरेक्शन से कैसे दिखेगा। तो मुझे ना एक्चुअली कन्फ्यूजन सी हो रही थी, तो मैंने थोड़ा कैमरे को करा दूर। दिखाऊंगी आपको ये कमरा भी किसी दिन, ऐसी बात नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पूरा घर अच्छे से आपको दिखाऊंगी, होम टूर कराऊंगी, ऐसी बात नहीं है। अभी तो फ़िलहाल फर्स्ट टाइम तो नहीं, पर बनाया है व्लॉग, तो पता नहीं चल रहा था कैसे बनाऊँ। तो देखते हैं अब इस व्लॉग में कितनी सक्सेस मिलती है, आप लोगों का कितना प्यार जाता है। जितना प्यार जाएगा, जितना कमेंट्स आएंगे, उतनी ही अच्छे व्लॉग आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए पोछा अच्छे से लग चुका है और अब मैं आ गई हूँ बाहर। ये अंदर बैठ के कर रहे हैं नाश्ता। और देखिए बाहर की साइड, यहाँ पे ये ड्राइंग रूम, इस साइड स्टोर है। और लाइट मैंने जला रखी है क्योंकि हमारे घर में ना नीचे थोड़ा अंधेरा रहता है, तो मेरे ना 24 आवर्स मतलब रात को जब सोते ना तभी लाइट जो है मैं वो बंद करती हूँ। और ये साइड का एरिया पापा मम्मी का है। और ये जो देखो आप चारपाई देख रहे हो, ये मेरे फादर इन लॉ की है। और मैंने बिल्कुल भी हटाई नहीं है यहाँ से, कि पुरानी चीज़ें एक्चुअली पुरानी होती है तो मुझे याद आती है उनकी, इसलिए मैंने हटाई नहीं। तो देखिए अब ये देखो आई है, इसके शायद मेरे ख्याल से पानी गिर गया इसके कपड़ों पे, अभी ये कपड़े चेंज करने आई है, कपड़े चेंज। और ये देखो अंदर कर रहे हैं नाश्ता, और कपड़े चेंज करके देखो कितनी जल्दी अंदर गई है, पर्दा करके, कहीं वीडियो में मैं इसे कैप्चर ना कर लूँ, एक्चुअली आती नहीं है। और बस यही रहता है इसका। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ रात को। और आपको व्लॉग आज का पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और रात का खाना इसमें बनाया है मैंने राइस, मटर राइस, सोयाबीन राइस नॉर्मली मैं बनाती हूँ, और इसको सोयाबीन राइस ही पसंद है। बट ये ना इसमें आज सोयाबीन नहीं थे, तो इसने बोला मुझे पराठे दे दो, मैं विदाउट सोयाबीन खाने वाली नहीं हूँ। तो मैं और ये अब करते हैं खाने को एंजॉय। व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और एक अच्छे से व्लॉग के साथ आपसे दोबारा से मिलती हूँ, तो जब तक के लिए बाय बाय।